हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ बेसिक्स का पार्ट 2। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें वीसी जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो क्या है डिस्कस करेंगे, और ये कैसे कंपनी को फंड करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और ये सब फंडिंग आने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन में कैसे चेंज आता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारा जो कल का कहानी आधा रह गया था उसको आगे बढ़ाएंगे, हमारे अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। ये तो पूरा नहीं होगा लेकिन आगे बढ़ाएंगे, और भी इसका पार्ट है उसमें धीरे धीरे पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आईपीओ बेसिक्स का पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पार्ट 1 में जो भी हमारा कहानी था उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली हमारा स्टोरी क्या था, एक एंटरप्रेन्योर था और उसके पास बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया था, और वो अपने आइडिया को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट था ताकि उसका बिजनेस सक्सेस होगा। और उसका आइडिया क्या था, बेसिकली एक यूनिक टाइप का टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना और सेल करना, टी शर्ट बना के बेचना, बेसिकली ये उसका बिजनेस आइडिया था। लेकिन उसके लिए फंड की ज़रूरत था। उसके वो अरेंज किया 4 करोड़ रुपया, और अपना जो दोस्त थे, बहुत ही दो अच्छे दोस्त थे, उनको उनसे 50 लाख ऐसे होके टोटल 5 करोड़ अरेंज हो गया। और ये 5 करोड़ चला गया था कंपनी का अकाउंट में, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते थे। और ये 5 करोड़ से बेसिकली वो क्या क्या एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया और एक रिटेल स्टोर एस्टेब्लिश किया। तो ये दोनों से वो अपना बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ था, बेसिकली इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था और एक रिटेल स्टोर था। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में टी शर्ट बनाते थे और रिटेल स्टोर्स में बेचते थे। तो प्रोमोटर जो है 2 साल तक बहुत ही हार्ड वर्क किया और अपना बिजनेस को बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोशिश किया। तो अपनी जो प्रोडक्ट है, ये कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगा है। जो टी शर्ट है बहुत ही डिमांड बढ़ने लगा है। और ये जो प्रोमोटर था ये और अभी रुकी बिजनेस ओनर नहीं था, मतलब ये कोई नया नहीं था, ये 2 साल हो गया ऑलरेडी। इसको अपनी बिजनेस के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज हो गया है। तो ये और नया बिजनेस ओनर नहीं है, ये नॉलेज अभी नॉलेजेबल है, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, पहले जितना कॉन्फिडेंट था उससे भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अपना बिजनेस का जो ग्रोथ हो रहा है और अपना प्रोडक्ट का सेल बढ़ रहा है, तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है। तो ये कॉन्फिडेंट के बेसिस पे प्रोमोटर क्या चाहा, वो चाहा कि अपना बिजनेस को और भी एक्सपेंड करेगा। कैसे एक्सपेंड करेगा, इसके पास जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था और एक ऐड करने के लिए ये चाहा, और इनके पास जो एक रिटेल स्टोर था उसको भी बढ़ा के और भी कुछ रिटेल स्टोर बनाने के लिए चाहा। तो ये फिगर आउट किया, मतलब कैलकुलेट सब किया कि इसमें कितना खर्चा होगा, वो सब कैलकुलेट किया। और ये फिगर आउट किया कि इनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी बिजनेस एक्सपेंस के लिए, कितना का अमाउंट चाहिए, 7 करोड़ रुपए का। तो अभी वो प्रोमोटर जो है बहुत ही अच्छा सिचुएशन में है। 2 साल में जितना जैसे बिजनेस का कंडीशन था उससे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2 साल पहले बिजनेस शुरू हुआ था, बस एक आइडिया से ही ये लोग शुरू किए थे। लेकिन अभी क्या है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो ये है बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है, यही है कि कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। पहले तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक आइडिया को बस एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और रिटेल स्टोर में बदला गया था। लेकिन अभी कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और अपना हेल्दी रेवेन्यू जो है और इसका जो ऑफरिंग है, इसके बेसिस में कंपनी क्या चाह रहा है कि और भी सेवी इन्वेस्टर्स, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है, उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए कि वो प्रोमोटर क्या क्या एक ऐसे ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिला और उनको उनसे कन्विंस कर लिया कि वो 7 करोड़ रुपया देगा, और ये कंपनी क्या करेगा, उनको 14% शेयर देगा। आपको याद होगा जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तो प्रोमोटर कितना रुपया लेके आया था, 4 करोड़ रुपया, और कितना
इनका शेयर हुआ था, टोटल 40% शेयर हुआ था उनका कंपनी में। लेकिन अभी क्या है, 7 करोड़ के लिए ये 14% ऑफर कर रहा है। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस, क्योंकि उस टाइम कंपनी पास एक आइडिया था, लेकिन अभी अच्छा प्रॉफिट में है और प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रोथ है और भी आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो ये 4 करोड़ जब 40% मिल रहा था, लेकिन अभी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आए उनको कंपनी क्या ऑफर कर रहा है, 14% शेयर सिर्फ ऑफर कर रहा है 7 करोड़ रुपए में। और ये जो इन्वेस्टर्स जो है, ये जनरली जो अर्ली स्टेज बिजनेस का अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट। और जो मनी वो बिजनेस में लाता है, ये जो 7 करोड़ रुपए ये जो देता है, उनको क्या बोलते हैं, सीरीज ए फंडिंग। मतलब पहले तो कंपनी शुरू हुआ और जब आइडिया था उस टाइम जो इन्वेस्ट किए उसको क्या बोले हम, एंजल इन्वेस्टर। और उससे जब आगे बढ़ा तब और भी जब ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती थी, तो उस अर्ली स्टेज में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट। और वो जो पैसा दे रहा है उसको हम बोलेंगे सीरीज ए फंडिंग। तो आप ये जो टेबल है इससे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो हमारा पहला शेयर होल्डिंग पैटर्न था। फर्स्ट चैप्टर में ही हम ये देखे थे कि प्रोमोटर के पास कितना 20 लाख शेयर था और वो 40% स्टेक होल्डिंग किया था अपनी कंपनी में। और एंजल 1 एंजल 2 जो है 2,50,000 शेयर के साथ 5% स्टेक होल्ड किए थे। और अभी एंट्री कौन किया, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये कितना अमाउंट दिया, 7 करोड़ अमाउंट दिया और इनको मिला है 7 लाख शेयर मिला है। और इसका जो होल्डिंग है कितना, 14%। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 32 लाख हो गया। तो अभी कितना हो गया, ये जो टोटल होल्डिंग है 64% हो गया। तो कंपनी क्या किया था, पहले 50% शेयर इशू किया था, अभी क्या किया और 14% शेयर इशू किया। तो कंपनी टोटल इश्यूड शेयर कितना हो गया, 64% इश्यूड शेयर। और जो 36% जो शेयर है अभी भी कंपनी के पास वो रखा है, उसको बोलते हैं क्या है, हम पहले चैप्टर में डिस्कस किए थे, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर्स बट नॉट अलॉटेड। ऑथोराइज्ड शेयर है ये भी 36%, लेकिन अभी तक अलॉट नहीं किया है कंपनी, फ्यूचर अलॉटमेंट के लिए रखा है इसे। तो वीसी जब ये कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वीसी 14% शेयर को 7 करोड़ में लिया है। तो वीसी कंपनी का वैल्यूएशन कितना बता रहा है, 50 करोड़। ये कैसे हुआ, अब यहाँ से देख सकते हैं, ये 14% जो है ये 7 करोड़ में लिया, तो ये 7 से काट देंगे तो कितना, 2% कंपनी का शेयर के लिए 1 करोड़ रुपए हुआ। तो दोनों साइड आप 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 50 दूने 100 हो गया। तो 100% मतलब पूरा कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ, 50 इंटू 1 50 करोड़। तो कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 100% वैल्यूएशन कितना हो रहा है, 50 करोड़। तो वीसी जब इन्वेस्ट कर रहा है तब कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, 50 करोड़ बता रहा है। लेकिन इनिशियली कंपनी का वैल्यूएशन क्या था, 5 करोड़ था। जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, 5 करोड़ कैपिटल से ही ये कंपनी शुरू हुआ था। लेकिन अभी ये 10 फोल्ड इंक्रीज हो गया, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 10 टाइम्स इंक्रीज होके कंपनी का वैल्यूएशन कितना बन गया, 50 करोड़। तो ये तब होता है जब एक अच्छा बिजनेस प्लान हो और एक हेल्दी रेवेन्यू आता है, मतलब प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ता है और सेलिंग बढ़ता है और बिजनेस प्लान भी जब अच्छा होता है, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी होता है वेल्थ क्रिएशन। तो वेल्थ बढ़ता जाता है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है तो वेल्थ बढ़ता है। और जैसे जैसे जो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है तब इनिशियल जो इन्वेस्टर्स थे उनका इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले प्रोमोटर जो था 14% शेयर लिया था, कितने रुपए में, ये 4 करोड़ में लिया था। तो इसका जो 4 करोड़ अभी बढ़ा होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर तो 40% ही रहेगा। और जो एंजल्स थे वो क्या किए, वो 5% शेयर था और इनका 50 लाख रुपीस था। तो ये 50 लाख रुपए अब कितना होगा, क्योंकि पूरा कंपनी का वैल्यूएशन ही 10 टाइम्स से बढ़ गया है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है उनके उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं था स्टेज शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये टेबल से आपको वैल्यूएशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले ये देख लीजिए ये पार्ट,
ये पार्ट क्या था ना, प्रोमोटर स्टार्टिंग में कितना किया था, 40% शेयर होल्ड किया था और इसका वैल्यूएशन कितना था, 2 करोड़ था इसका जो। और एंजल 1 का जो 5% था उसमें कितना था, 25 लाख था। और एंजल 2 का जो 5% था ये 25 लाख था। और जो 50% कंपनी क्या किया था, ये रिटेन कर लिया था अपने पास। तो अभी 2 साल बाद क्या हो रहा है, ये जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जितना परसेंट इशू किया है वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन इन कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, लेकिन जो कंपनी का वैल्यूएशन 5 करोड़ से 50 करोड़ हो गया, तो इनका 2 करोड़ कितना होगा, ये भी 10 गुना बढ़ जाएगा और हो जाएगा कितना, 20 करोड़। और इनका भी जो 25 लाख है ये भी 2.5 करोड़ हो जाएगा और ये भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन ही 10 टाइम्स से बढ़ा है। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये इनिशियल इन्वेस्टर नहीं था, क्योंकि ये अभी आया। तो इसका जो 14% का वैल्यू कितना होगा, ये 7 करोड़। तो आप ये टेबल से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इनिशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना था, 50%। अभी और भी 14% ज़्यादा इशू किया, तो टोटल हो गया कितना, 64%। और कंपनी का वैल्यूएशन अभी कितना है, 32 करोड़। पहले कितना था, 2.5 करोड़। क्योंकि 5 करोड़ से जो आधा शेयर जो है ये कंपनी अपने पास रख लिया था, तो कंपनी का वैल्यूएशन 2.5 करोड़ था और उससे बढ़ के ये अभी हो गया 32 करोड़। तो चलिए हम अपनी कहानी में फिर वापस चलते हैं। तो कहानी कहाँ रुका हुआ था, तो प्रोमोटर जो है वो 2 साल तक बहुत ही अच्छे से मेहनत किया और अपना जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ रहा था। और जो प्रोमोटर है वो अभी बहुत ही नॉलेजेबल हो गया था अपने बिजनेस के बारे में, और वो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट था। तो वो अपनी डिमांड को मीट करने के लिए, प्रोडक्ट का जो डिमांड बढ़ रहा था उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो क्या चाहा कि अपनी बिजनेस को एक्सपेंशन करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और रिटेल स्टोर्स को बढ़ाएगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए था, 7 करोड़ रुपीज़ चाहिए था। और ये 7 करोड़ कहाँ से आया, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्ट किया कंपनी में, और ये कंपनी का वैल्यूएशन भी 50 करोड़ कर दिया। तो अभी कंपनी को क्या हुआ, पैसा तो मिल गया, 7 करोड़ वो चाहिए था, 7 करोड़ मिल गया। तो कंपनी अब क्या करेगा, कंपनी जो एडिशनल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा और कुछ रिटेल आउटलेट खोलेगा। जैसे कि वो प्लान किया था एक्सपेंशन का, वो प्लान के हिसाब से वो करेगा। तो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। जैसे कि एक्सपेंशन का प्लान था वो भी हो रहा है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट था, जो कॉटन टी शर्ट, उसका भी पॉपुलैरिटी ग्रो हो रहा है। और ये बहुत ही हाई रेवेन्यू अभी दे रहा है, जितना रेवेन्यू दे रहा था रेवेन्यू भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और जो मैनेजमेंट टीम है कंपनी का, ये भी बहुत ही प्रोफेशनल बन रहा है, क्योंकि इनके भी एक्सपीरियंस पहले कम था, धीरे धीरे इनका भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और मैनेजमेंट में बहुत ही प्रोफेशनल हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। कंपनी जैसे, अगर मैनेजमेंट टीम जैसे कि पहले इतना एक्सपीरियंसड नहीं था, तो उस टाइम इतना एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं था। जैसे जैसे ये प्रोफेशनल हो रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ऐसे ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कंपनी को और भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी आगे क्या है, आगे क्या होगा हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो कंपनी अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, सब हो रहा है। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे कंपनी के साथ क्या होता है, फिर कंपनी क्यों आईपीओ इशू करने के लिए लगता है, कंपनी क्यों अपना शेयर जो है पब्लिक को बेचना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 3 पार्ट 4 भी लाऊंगा और ये कंप्लीट करूंगा ये कोर्स बहुत जल्दी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को इंस्टा और एफबी में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।